राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चीन से भारत आने वाले कुछ लेखकों के बारे में, जिन्होंने भारत में रह करके यहाँ के संस्कृति का अध्ययन किया और हमें उसके प्रति जागरूक किया। कितनी दुख की बात है कि आज से हजारों साल पहले भी विदेश से लोग आते थे भारत की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, और आज हम स्वयं अपनी संस्कृति को बोझ समझने लगे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। चीन से आने वाले लेखकों में सबसे पहला नाम आता है फाहियान का। कौन था फाहियान? कब आया था फाहियान? देखिए, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। इसने मध्य प्रदेश को सुखी और संपन्न बताया और अधिकतर लिखा है यह मध्य प्रदेश के बारे में, और यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। ध्यान रखिएगा, जो फाहियान था वह एक चीनी यात्री था, चीनी लेखक था, जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था और उसने मध्य प्रदेश को सुखी और संपन्न राज्य बताया तथा यह भारत में 14 वर्ष तक रह करके यहाँ के संस्कृति का, भारत के जीवन का अध्ययन किया। इसके बाद आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन था? देखिए, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए निकल गया, क्योंकि उस समय साधन बहुत कम थे, 9 के बराबर थे। 629 ईस्वी में निकला, यह भारत के लिए चीन से प्रस्थान करता है और 1 वर्ष की यात्रा के बाद वो कहां पहुंचता है? भारत में, और भारत के कपिसा राज्य पहुंचा। सबसे पहले भारत के कपिसा राज्य पहुंचता है वो, और भारत में यह 15 वर्ष रह करके 645 ईस्वी में क्या हुआ? चीन वापस लौट गया। अब जब ये 15 साल यहाँ पर रहा तो इसके बारे में फिर अध्ययन किया, भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में। इसका एक भ्रमण वृत्तांत है जिसका नाम है सी यू की। उसमें इसने 138 देशों का विवरण लिखा हुआ है। क्वेश्चन बन सकता है कि ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत का नाम क्या है? तो सी यू की है, और उस भ्रमण वृत्तांत में अर्थात सी यू की में कितने देशों का वर्णन मिलता है? तो सी यू की में तकरीबन 138 देशों का वर्णन मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज का वर्णन मिलता है, जो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो जाहिर सी बात है उसी के शासन के बारे में लिखा होगा, उसी के मतलब के दरबार में रहता था ये, तो हर्षकालीन समाज का वर्णन किया। और इसने बताया है कि उस समय जो सिंध का राजा था वो कौन था? शूद्र था। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि ह्वेनसांग ने सिंध का राजा किसे बताया है? तो शूद्र को बताया है। ह्वेनसांग अब किसकी किसकी पूजा किया है? 1400 साल पहले की बात हो रही है कि आखिर ह्वेनसांग ने किसकी किसकी पूजा किया? तो बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। यह चीन से आया था। आज हम अपने देश में रह करके अपनी संस्कृति को, अपने सनातन को नहीं समझ पाए, और आज से 1400 साल पहले आकर ह्वेनसांग यहाँ पे बुद्ध के प्रतिमा के साथ साथ शिव और सूर्य की प्रतिमा का पूजन किया। और आज जो लोग बुद्ध को मानते हैं उन्हें लगता है कि नहीं, सिर्फ बुद्ध ही सत्य है, बाकी सनातन झूठ है। उनके पास अल्प ज्ञान है और थोड़ी जानकारी खतरनाक होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो ह्वेनसांग था वह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, चीन से निकला था 629 ईस्वी में, और 1 वर्ष की यात्रा के बाद वो भारत के कपिसा राज्य पहुंचा। भारत में यह क्या किया? 15 वर्ष तक रहा तथा 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया। इसने अपने भ्रमण वृत्तांत सी यू की के नाम से लिखा, और इसके भ्रमण वृत्तांत में करीब 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज का वर्णन किया है, और ह्वेनसांग ने सिंध का राजा शूद्र को बताया। ह्वेनसांग जब भारत में रहा 1500 साल तक, तब तक उन्होंने क्या किया? बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी उपासना किया, पूजन किया। और इसके बाद आता है, चूंकि यहाँ पे नोट्स है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है कि जब ह्वेनसांग भारत में आया था, अध्ययन कर रहा था नालंदा के बारे में, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो थे आचार्य शीलभद्र। और लास्ट में पढ़ते हैं इत्सिंग के बारे में, जो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत का वर्णन किया है। तो ये है चीन से आने वाले 3 सबसे टॉप लेखकों की विवरण, जिन्होंने भारत में रह करके भारत को समझा। और बड़ी दुख की बात है कि हम भारत में रह कर भी भारत को नहीं समझ पाए।
आजकल के टीचर्स को खुद पे कुछ ज्यादा घमंड हो गया है। उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई ही नहीं है। तो थोड़ा सा बच्चों को भी समझिएगा, क्योंकि आजकल के बच्चे सिर्फ आप पे निर्भर नहीं है, वे चैट जीपीटी का भी यूज कर रहे हैं। और चैट जीपीटी ने हाल में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बिहार बोर्ड का जो 10th का मैथ्स का पेपर है, जो कोई भी टीचर पैदा नहीं हुआ जो 1.5 घंटे से कम समय बना सके। हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, टीचर की बात कर रहे हैं। उस क्वेश्चन पेपर को चैट जीपीटी ने 2 मिनट से भी कम समय में सॉल्व कर दिया है। जी हाँ, 10th एग्जाम्स के जो भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स के पेपर को चैट जीपीटी ने 2 मिनट से भी कम समय में सॉल्व करके रिकॉर्ड बना दिया है। तो टीचर्स गण, शिक्षक गण, थोड़ा घमंड को कम कीजिएगा, बच्चों को समझिएगा, क्योंकि आपसे ज्यादा ज्ञान चैट जीपीटी दे रहा है। राधे राधे।